हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर्स। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड इसको एक एडवांस लेवल तक जाके लेके जाएंगे। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे जो मेन फोकस करेंगे वो इंटरव्यू प्लस, देखो बेसिकली आप इंटरव्यू ओरिएंटेड भी कंट्रोल सिस्टम को तैयार करके जाना, क्योंकि 80% जो जितने भी इंटरव्यूज होते हैं कंट्रोल सिस्टम आपसे मेनली पूछा ही जाएगा। सो इंटरव्यू ओरिएंटेड प्लस आपका क्या रहेगा साथ में यहाँ पे गेट ओरिएंटेड, पूरा सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की, तो अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल हैं आज के टाइम में। जैसे आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट एग्जांपल रॉकेट फायर। ठीक है, जब हम रॉकेट्स फायर करते हैं तो ये भी किसका एग्जांपल है, कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल क्या होगा आपके पास, जो आपके सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हैं या सेल्फ गाइडेड व्हीकल्स हैं। ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल है, एक कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं जो अपने आसपास आप देखते हो, ये सारे के सारे मैन मेड हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल कंट्रोल सिस्टम भी अवेलेबल है हमारे आसपास। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो आई, जो हमारी आई है, ह्यूमन आई है, ये भी किसका एग्जांपल है, एक कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है, देखो अगर आप देख रहे हो कि हम जब किसी एक ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे हैं तो बेसिकली बार बार हमारी आई को उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए मूव करना पड़ता है, तो ये किसकी तरह वर्क करती है, एज ए कंट्रोल सिस्टम वर्क करती है। सेकंड जो आपका क्या हो सकता है, जैसे आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, आप लड़ाई कर रहे हो, तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से रिएक्ट करती है। आप फाइट कर रहे हो तो हमारी हार्ट बीट है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जानी स्टार्ट होगी। तो ये भी किसकी तरह से वर्क कर रही है, एक कंट्रोल सिस्टम। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर दो तरह के कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है, एक तो मैन मेड कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है, और दूसरे जो आपके पास वो किस टाइप के कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है, नेचुरल, नेचर में जो आपके पास है नेचुरल कंट्रोल सिस्टम्स अवेलेबल है। तो दो तरह के कंट्रोल सिस्टम है। अगर आप इन दोनों कंट्रोल सिस्टम को ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करना चाहता हूँ तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब सिस्टम्स होंगे और प्रोसेसर होंगे। ठीक है, जो आपका एक डिजायर आउटपुट देने के लिए काम कर रहे होंगे। सो अगर मैं अब कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करता हूँ तो कंट्रोल सिस्टम को आप क्या डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम, एक कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सब सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट्स, ensembled for the purpose of obtaining a desired output with desired performance. For a given specified input, for a given specified input। ये कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन हुई। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसा कि आप ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है। ये कंट्रोल सिस्टम के अंदर बड़े सारे क्या होंगे, आपके पास ब्लॉक्स लगे होंगे छोटे छोटे, जैसे कंट्रोलर, प्लांट, समथिंग समथिंग। उनके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक चीज समझनी है यहाँ पे, इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम के। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास एक एयर कंडीशनर है, एसी है। एसी के इनपुट में आप क्या अप्लाई करते हो, रिमोट की हेल्प से इनपुट क्या देते हो, 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मान लीजिए मुझे किसी रूम के टेम्परेचर को 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे
मेंटेन रखना है तो मैं इनपुट क्या अप्लाई करूंगा, 23 डिग्री सेंटीग्रेड उसके इनपुट में अप्लाई करूंगा। देन जो आउटपुट है वो क्या होगा, बेसिकली उसका एक्चुअल रेस्पॉन्स होगा जो आउटपुट मिल रहा होगा। और जो इनपुट है जो 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है आपके लिए एक डिजायर आउटपुट है, जो आपको रूम का टेम्परेचर डिजायर्ड है। एंड एक्चुअल कितना आ रहा है वो डिपेंड करेगा वो कितना एसी आपको एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। सो बेसिकली जो यहाँ पे एरर होगी वो एरर किसके इक्वल होगी, एरर तो की जो डिजायर है, ठीक है। डिजायर में से अगर आप एक्चुअल को माइनस कर दोगे तो क्या आएगी, एरर आएगी। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इनपुट में से अगर आप आउटपुट को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इस केस में एरर मिलेगी, राइट। तो बेसिकली अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो कंट्रोल सिस्टम का जो इनपुट होता है वो क्या होता है, जो डिजायर रेस्पॉन्स है, जो आपके लिए डिजायर आउटपुट है, जो आपको एग्जैक्टली आउटपुट में चाहिए। एंड एक्चुअल आउटपुट क्या है, जो एक्चुअल रेस्पॉन्स उस सिस्टम का आ रहा है उस इनपुट के लिए, राइट। अपने कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है, जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लिया आपने, आपके पास एक लिफ्ट है, आप लिफ्ट में गए एंड आपने ना फोर्थ फ्लोर का बटन दबाया। तो जैसे ही आप फोर्थ फ्लोर का बटन दबाओगे तो वो क्या है आपके लिए, एक इनपुट हो गया, डिजायर इनपुट। आप फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हो, फर्स्ट फ्लोर से आपने फोर्थ फ्लोर का बटन दबाया, तो आपके लिए डिजायर इनपुट क्या हो गया, डिजायर आउटपुट क्या हो गया, सॉरी डिजायर आउटपुट, डिजायर आउटपुट किसके इक्वल हो गया आपके पास, फोर्थ फ्लोर के इक्वल हो गया। एंड जब आपकी लिफ्ट है वो कहां पर जाएगी, फोर्थ फ्लोर तक जाएगी वो, तो वो क्या है आपका एक्चुअल आउटपुट है। अगर वो फोर्थ फ्लोर तक नहीं जाती, थर्ड फ्लोर पर रुक जाती है, फिफ्थ फ्लोर पर चली जाती है, तो बेसिकली क्या देगा वो आपको, एरर देगा, ठीक है। तो डिजायर आउटपुट आपका क्या होता है, जो डिजायर इनपुट आपने जैसे फोर्थ फ्लोर अप्लाई किया। अब अगर हम देखें यहाँ पे इस लिफ्ट के रेस्पॉन्स को देखते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर पर खड़े थे, आपने बटन दबाया क्या कि मुझे कहाँ पे जाना है, फोर्थ फ्लोर पे जाना है। तो क्या इंस्टेंटेनियसली आपकी लिफ्ट फोर्थ फ्लोर पे चली जाएगी, नहीं, वो क्या करेगी, स्लोली स्लोली आपके किस पे जाएगी, फोर्थ फ्लोर पे जाएगी, ठीक है। जैसे ही वो फोर्थ फ्लोर पे पहुंचेगी तो वहां पे थोड़ी बहुत ही एरर भी होगी। तो ये जो ग्राफ है ये आपको क्या शो कर रहा है, उस लिफ्ट का जो रेस्पॉन्स है वो किस टाइप का रहेगा। जैसे ही आप बटन दबाओगे, जैसे ही आप बटन को प्रेस करोगे, फोर्थ फ्लोर के बटन को प्रेस करोगे, तो लिफ्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगी। एंड किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, फोर्थ फ्लोर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। यहाँ पे जो आपके पास है इसकी, इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए दो पार्ट्स होते हैं रेस्पॉन्स के। फर्स्ट पार्ट आपका जो है वो ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स होता है, एंड सेकंड पार्ट जो है आपका वो क्या होगा, स्टेडी स्टेट एरर। तो ये आपका जो सेकंड पार्ट है इसका, एंड फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स है। देखो इसको हम थोड़ा सा दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को। देखो अगर मैं बात करता हूँ, कोई पैसेंजर है, वो पैसेंजर आपका लिफ्ट में है, तो उसके लिए दो चीजें मैटर करेंगी। क्या क्या चीजें मैटर करेंगी, एक तो उसका कंफर्ट, ठीक है, दूसरा उस पैसेंजर का क्या चीज मैटर करेगा, पेशेंस। अगर आपकी लिफ्ट जो है बहुत ज्यादा फास्ट चलना स्टार्ट करे, अगर आपकी लिफ्ट जो है वो फास्ट चल रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, तो क्या होगा, उस पैसेंजर का कंफर्ट सेक्रीफाइस होगा, उसको कंफर्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो कंफर्ट सेक्रीफाइस होगा यहाँ पे। एंड अगर ये लिफ्ट जो है वो स्लो चलना स्टार्ट करे, तो उसको उसको कंफर्ट तो मिलेगा, बट इस केस में क्या होगा, उसका पेशेंस सेक्रीफाइस होगा। यार उसको लगेगा कि बड़ी स्लो चल रही है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, ट्रेड ऑफ है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है, ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या बताता है आपको, कंफर्ट एंड पेशेंस के बीच में आपको क्या रखना है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज रखना है, कि या तो ना तो वो टू फास्ट हो सकता, ना ही वो टू स्लो हो सकता। तो ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बताएगा। दूसरी चीज जो है स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर क्या बताएगी आपको, कि आपको डिजायर आउटपुट मिला या नहीं मिला, यानी आपकी जो लिफ्ट है वो पर्टिकुलर लेवल तक गई या नहीं गई। तो बेसिक सी चीज यहाँ पे जो आपको वो क्लियर होगी होगी कि हमारा जो सिस्टम है,
हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर जो रेस्पॉन्स है उसके दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और एक क्या है आपके पास स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। अगर मैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स की बात करता हूं तो ये सिस्टम की परफॉर्मेंस डिजाइन कर डिस्क्राइब करने के काम आता है। जैसे मैंने इस एग्जांपल से आपको समझाया कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लिफ्ट को टू फास्ट मूव करा देते हैं। टू फास्ट मूव कराने का मतलब क्या है, अगर हम इस रेस्पॉन्स की बात करते हैं कि यार एकदम से लिफ्ट जो है बड़ी फास्ट गई एंड अपने एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंच गई, यानी फोर्थ फ्लोर पे पहुंच गई, तो क्या आपको कंफर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको एक सडन झटका सा लगेगा एंड आप फोर्थ फ्लोर पे पहुंच जाओगे, तो आपका कंफर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, राइट। एंड दूसरा केस हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया कि यार लिफ्ट जो है वो स्लो 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 बड़ी स्लो 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 बड़े टाइम के बाद जो है वो फोर्थ फ्लोर पे पहुंच रही है। हाँ, अब आपको झटका नहीं लगेगा, आपको कंफर्ट रहेगा। क्लियर है बात? आपको कंफर्ट तो रहेगा, बट अब आपका पेशेंस जो है वो सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि लिफ्ट जो है वो फोर्थ फ्लोर तक पहुंचने के लिए बड़ा ज्यादा टाइम लेगी। तो जो मेन फैक्टर है आपका, वो ये जो पार्ट है रेस्पॉन्स का, ये वाला जो रेस्पॉन्स का पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। तो मेन जो फैक्टर है आपके, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करेगा, वो कौन डिस्क्राइब करेगा? ये ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स। एंड दूसरी चीज जो आपके पास है वो स्टेडी स्टेट एरर है। ये जो रेस्पॉन्स का पार्ट है, इस रेस्पॉन्स के पार्ट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, जब वो अपनी डिजायर आउटपुट के आसपास पहुंच गया। ठीक है, वहां पे भी क्या होता है कि आपका जो लिफ्ट है वो परफेक्टली लेवल हुआ है या नहीं हुआ है, कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, यानी जाना तो उसको फोर्थ फ्लोर पर, अगर वो थर्ड फ्लोर पर रुक जाए या फिफ्थ फ्लोर पर रुक जाए, तो वो क्या देगा हमें? यहाँ पे एरर देगा। तो ये भी आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस डिस्क्राइब करने के काम आया होगा। होपफुली इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम। एक बार फिर से मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ पूरी सारी चीजें मैंने क्या यहाँ पे डिस्कशन किया है। देखो, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम अगर हम देखते हैं तो मैन मेड भी अवेलेबल है और नेचुरल कंट्रोल सिस्टम भी अवेलेबल है। मैन मेड कंट्रोल सिस्टम के अंदर जैसे सेल्फ गाइडेड व्हीकल हो गया, रॉकेट लॉन्चर्स हो गया, जितने आपके स्पेस व्हीकल्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, मैन मेड कंट्रोल सिस्टम है। अगर हम नेचुरल कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, नेचुरल कंट्रोल सिस्टम आपकी आई होगी, ह्यूमन आई। जब आप किसी की कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसको ट्रैक करना है आपने, तो वो किसकी तरह बिहेव करती है? ह्यूमन आई एज ए कंट्रोल सिस्टम। ड्यूरिंग फाइट, जब हमारी हार्ट बीट, मतलब कि जब फाइट कर रहे होते हैं हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होगी, तो एकदम से जो हमारा हार्ट है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ग्रैब करना स्टार्ट करेगा एनवायरनमेंट से। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। जैसे हमारा हैंड है, हैंड भी हमारा एक कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है, नेचुरल कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल। क्योंकि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पर रखना चाहते हैं, तो हमारा हैंड किसकी तरह वर्क करना होता है? एज ए कंट्रोल सिस्टम वर्क करेगा। देन मैंने यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन जो आपने ऊपर एग्जांपल देखे, तो उससे हम क्या देख रहे हैं कि कंट्रोल सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम होंगे, प्रोसेसेस होंगे, जिसको हम प्लांट बोलते हैं। एंड ये हम किस तरह से अरेंज करेंगे कि हमें एक डिजायर आउटपुट मिले फॉर ए डिजायर इनपुट। क्लियर हुई बात? जिसके बाद मैंने इस ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाया था कि जो कंट्रोल सिस्टम है उसका इनपुट जो है वो क्या होना चाहिए? इनपुट क्या होता है? डिजायर रेस्पॉन्स होता है। एंड आउटपुट क्या होता है? जो एक्चुअल रेस्पॉन्स आएगा। फिर मैंने इसे एसी का एग्जांपल लेके आपको बताया था कि जैसे मैं वहां पर टेम्परेचर 23 डिग्री कर देता हूँ, देन आउटपुट में जो मुझे टेम्परेचर मिल रहा होगा 23 के आसपास मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या दे देगा? आपको एरर दे देगा। क्लियर है बात? देन एक एग्जांपल से मैंने पूरा रेस्पॉन्स के कंट्रोल सिस्टम के रेस्पॉन्स को समझाया। मेरे पास एक एलिवेटर है, एलिवेटर में आप खड़े हो, आप फोर्थ फ्लोर का बटन दबाते हो, तो एलिवेटर फोर्थ फ्लोर तक जाने के लिए कुछ टाइम लेगी। यानी कि जो हमने इस वाली फिगर से जो इसका रेस्पॉन्स का ग्राफ दिया हुआ है, फोर्थ फ्लोर तक जाने में जो टाइम लेगी, इस टाइम को, ये जो रेस्पॉन्स आएगा उस टाइम तक के, इस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। और ये टाइम जो हो जाएगा अपने पास, ये होगा ट्रांजिएंट टाइम ऑफ सिस्टम। ठीक है, ट्रांजिएंट टाइम, इसको डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे, बट यहाँ पे समझो ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है सिस्टम का। एंड जब वो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स खत्म हो जाएगा, यानी लिफ्ट जो है वो फोर्थ फ्लोर के आसपास पहुंच जाएगी, तो उस रेस्पॉन्स को बोलते हैं स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स दोनों डिसाइड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो ट्रांजिएंट, इस लिफ्ट वाले की बात करते हैं, तो हमारे पास दो चीजें हैं कि पैसेंजर का कंफर्ट एंड पेशेंस, दो चीजें हैं। ठीक है, जो आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेंगे। कंफर्ट भी उसका खराब नहीं होना चाहिए एंड पेशेंस भी उसका सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। कंफर्ट भी सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए एंड पेशेंस भी सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। देखो,
अगर हम बात करते हैं लिफ्ट को, अगर मैं टू फास्ट मूव करा देता हूँ, बड़ी ज्यादा फास्ट मूव करा देता हूँ, तो सिस्टम का क्या होगा, कंफर्ट सेक्रीफाइस होगा सिस्टम का, नहीं उस आदमी का, उस पैसेंजर का कंफर्ट सेक्रीफाइस होगा। आप एकदम से सडनली आप फोर्थ फ्लोर पे चले जाओ तो आपको बड़ा खतरनाक सा झटका लगेगा एंड आपकी बॉडी में बड़े सारे स्क्रैच वो भी आ सकते हैं, मतलब कि क्या कह सकते हैं इसको, क्रैक्स भी आ सकते हैं, टूट भी सकती है बॉडी आपकी, कहीं से हड्डी भी टूट सकती है। अगर आप बड़ी स्लोली स्लोली मूव कराओगे लिफ्ट को तो आपका पेशेंट सेक्रीफाइस होगा। तो ये जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है इस सिस्टम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, एंड जो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है वो भी हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स कैसे अफेक्ट करेगा, मान लीजिए आपने जाना फोर्थ फ्लोर तक था, अब लिफ्ट जाके थर्ड फ्लोर पे रुक जाती, तो क्या है हमारे पास, एरर आती। तो ये जो स्टेडी स्टेट एरर है ये भी क्या बताती है आपको, सिस्टम की परफॉर्मेंस। होपफुली आपको कंट्रोल सिस्टम के बारे में बेसिक बेसिक सी चीजें कुछ क्लियर हुई होंगी जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। थैंक यू, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।